नमस्कार। भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे आप सबका स्वागत बा। हम शंभू सर यादव। इस समय हम बानी माड़ापर में और हम आज बातचीत आपन करब व्यक्ति विशेष में और व्यक्ति विशेष हमरे साथे बैठल बाड़न आनंद शाही। श्री आनंद शाही का एक ऐसन हम ग्राफ देखली हैं चौरी चौरा में कि लोग मांग कर रहल बा कि आनंद शाही एह तरह के कुछ बाढ़ में जौन सेवा और समर्पण के भाव इनकर रहल, तो हम मजबूर हो के आनंद शाही से मिले के कोशिश कैली कि जानब और देखब कि आप व्यक्तित्व का बा। आप हिंदू युवा वाहिनी से जिला प्रभारी और मजबूत स्तंभ बाड़ी हिंदू युवा वाहिनी के। तो स्वागत बा आनंद जी हमरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबके हम प्रणाम करता नहीं। हम सवाल करब कि चौरी चौरा में हम काफ़ी घूम के अपने चैनल पे बाढ़ का विभीषिका देखली और देखौली लोगन के ओमे आपका नाम आवत रहे। जैसे वर्तमान में जे भी बा जे भी काम कैलस ओमे भी एक सर्वोपरि नाम आपका आयल कि आनंद जी का मुख्य रोल रहल, मुख्य काम रहल। तो आप सेवा भाव क के कितना अपने आप के महसूस आनंदित कैली कि का आपके जनता के बीच कैसन महसूस? देखिए, यह मेरा कर्म था। यह आपदा हमारे क्षेत्र में आई थी। उस आपदा में कितना मैं कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास मैंने किया है। इसके पहले कोरोना कालखंड था। कोरोना कालखंड में जब पूरा देश कोरोना के चपेट में था, हमारा यह चौरी चौरा भी कोरोना के चपेट में था। उस समय भी हम अपने पूरे टीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को परम पूज्य महाराज जी ने जब खाद्यान्न प्रारंभ किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पावे, कोरोना काल में उनकी मदद होनी चाहिए, उसी दिन से हम लोग निकल गए थे जी। और अनवरत 26 दिन हम लोग चले। तब तक शासन के द्वारा राशन मिलना प्रारंभ हो गया, निःशुल्क राशन मिलना प्रारंभ हो गया। उसमें मुझे कोरोना भी हो गया था। अच्छा। तमाम कोरोना मरीजों को हम लोगों ने भर्ती कराया और मुझे जब कोरोना हो गया तो भी हम अपनी टीम को रोके नहीं। टीम हमारी काम कर रही थी। और मैं जब भीषण बीमारी में बीमार हो गया तो मुझे वेदांता जा करके और 12 दिन तक इलाज में कराया। फिर वहाँ से लौट के आया तो मैंने काम प्रारंभ कर दिया। परम पूज्य महाराज जी के साथ रहने के नाते, उनके नेतृत्व में काम करने के नाते, परम पूज्य महाराज जी के आदेश का अक्षरशः हम लोग पालन करने का प्रयास करते हैं। यह बाढ़ आई। बाढ़ में हम जानते हैं कि पूरे सबके गरीबों के घर में पानी घुस गया है। वो लोग छतों पे हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग परेशान थे। घर घर जा कर के हम लोगों ने उनके पास पहुंच करके उनके दुख को बांटने का प्रयास किया। जो मानवीय कर्तव्य है, हिंदू वाहिनी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प का एक यह भी कार्य है। हम और जानल चाहता नहीं आपसे कि आखिर राजनीति के क्षेत्र में, आपके सेवा के क्षेत्र में विचार कहाँ से आयल? चूँकि इतना आपके पास भगवान वैसे सब कुछ भरल बा, चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि रहल कि काफ़ी लंबा समय से आपके घर में पंचायत में भी लोग चुन के आवेला, तो फिर हमके लगा था बचपन से ये सब देख के आपके मन में आयल हुई, राजनीति के क्षेत्र में आप कदम रख ली। महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाना इस समय, उनके सौजन्य से भी अब आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा बा। तो का जनता में वो सब उनके सहयोग के या सौजन्य के आप जनता में कुछ उतार पाओ तनी अपन कुछ क्रिया से? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार का एक ही कार्य रहा है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सभी लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में सर्वप्रथम 1977 में इंटरमीडिएट कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज माड़ापार के रूप में उन्होंने यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद मेरे पिताजी ने डिग्री कॉलेज, सीबीएसई इंटर कॉलेज की स्थापना करके यहाँ के क्षेत्रवासियों को शिक्षित करने में सहयोग किया। परम पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश में मुझे 2000 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने का अवसर मिला और 2000 से लेकर के 2021 तक का चुनाव में हम केंद्र बिंदु रहे हैं। प्रमुख मैं रहा हूँ, मैं प्रमुख बनाता रहा हूँ। और सामाजिक कार्यों में, राजनीति नहीं, हम सामाजिक कार्य करते हैं और सामाजिक कार्य में हिंदुत्व और विकास मेरा मुद्दा है।
उसी हिंदुत्व और विकास के लिए हमने प्रमुखी लड़ा, कार्य किया। आज अवसर अगर चौरी चौरा से मिलता है तो हम जन जन तक हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर, परम पूज्य महाराज जी के द्वारा सिखाए गए रास्ते पर, हर गरीबों के दुख को बांटने में, और सड़क से लेकर चिकित्सालय तक, चिकित्सालय से लेकर के जितनी भी सुविधाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसका भरपूर लाभ हम यहाँ के जनमानस को देने के लिए कटिबद्ध हैं। चौरी चौरा के जनता आपके विशेष मांग कर रही बा। इस समय विधानसभा चुनाव 2022 आवे वाला बा, तो विधानसभा चुनाव में वहाँ के जनता आपके वहाँ से विधायक देखल चाहतिया, ऐसन हम महसूस करतानी कैंपेन चला के। तो आप का सपना का रही अगर आप वो फील्ड में उतर जाएं या आपके टिकट मिल जा तो आपका सपना का रही चौरी चौरा खातिर? देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक कार्यकर्ता हर हमेशा कार्य करने के लिए आतुर रहता है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता पद पर रहे या न रहे सामाजिक कार्य करता है। मोदी जी का कमल का फूल, योगी जी का आशीर्वाद और जनता का स्नेह अगर मिलेगा तो मैं इस क्षेत्र के विकास के कार्य में मैं अपनी सहभागिता देने के लिए मैं रहूँगा। और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी केवल 2022 पर काम कर रही है। 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी को अधिक से अधिक सीटों को जिता करके देने के लक्ष्य से काम कर रही है। हम लोगों का यही ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में अपनी बढ़त लावे। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी उस उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। 30 सेकंड का जवाब आपसे चाहिए। और कि आए वाला जो विधानसभा बा काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही, चूँकि बहुजन समाज पार्टी तो अभी फ्रंट पे ना आई, समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी फ्रंट पे आके अपन झंडा लहरावत ताना और अपन बात रखत ताना, या बीजेपी के कोनो कार्य योजना के गलत बतावत ताना। तो इमें आप वो बतावत ताना कि 300 पार जाए हमार सीट आई, तो आपके हिसाब से का बीजेपी का प्रदर्शन रही उनके हिसाब से? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल को दिखाया है, बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल को दिखाया है। उन्होंने चौरी चौरा के लिए क्या दिया है? हमने शहीद स्मारक बनाया, आपका वहाँ तरकुलहा माता के मंदिर को जीर्णोद्धार दिया, ओवर ब्रिज दिया, और गोरखपुर जनपद के को संवारने में परम पूज्य महाराज जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। यह बताइए, एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, चीनी मिल दिया, चौड़ी चौड़ी सड़कों को दिया। इस आपदा में 5-5 महीने तक निःशुल्क राशन वितरण कराने का काम किया है। और जब बाढ़ हमारे क्षेत्र में आई तो अगले दिन 3 बजे बांध टूटता है, अगले दिन 3 बजे परम पूज्य महाराज जी झंगा में आकर के और गरीबों के और बाढ़ पीड़ितों के बीच में आए, और बीच में आने के बाद प्रत्येक परिवार को राशन मुहैया कराने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया है? इसके पहले भी बंधे टूटे हैं। बाढ़ आई, लोग मरे, काम खत्म। उसके बाद बाढ़ बीतने के बाद आपदा घोषित किया जाता था। आपदा घोषित करने के बाद उनको सहायता दी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने सीधे तुरंत त्वरित कार्रवाई किया। जो जितने भी परिक्षेत्र थे, जितने भी क्षेत्रफल थे, मैरून करना है, तुरंत उन्होंने कहा मैरून करो और उन किसानों को तत्काल राहत दो। तो हम भाजपा कितना सीट जीते जाती है विधानसभा 2022 में? हमारे नेतृत्व ने कहा है कि 350 पार, हम उससे अधिक ही जीतेंगे। इसी आशा और अभिलाषा और जोश के साथ हम लोग निकले हुए हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ ये श्री आनंद जी अपने क्षेत्र में जा रहल बाड़न और चौरी चौरा के लोग इनके पुकार रहल बा। तो हम उम्मीद करता नहीं कि फिर कोनो डिबेट और कोनो बातचीत के साथ आए और जनता के जननायक बन के आप उभरल बानी। जनता के बीच आपका सेवा भाव जौन बा चमकता। तो पुनः आपके हम धन्यवाद देता नहीं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।